आज की क्लास में हम लोग भारतीय संसद से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉप 20 प्रश्न को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप अपने आप को जांचिएगा कि आज की क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं, कितने प्रश्न का उत्तर आपको याद है। अगर नहीं याद होगा तो आप रट लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्जाम में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो लास्ट में मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे आपका आज के क्लास का पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए संसद का निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो संसद का निर्माण जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति यानी तीनों को मिलाकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर में भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही उत्तर पता है तो सही बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? यानी संसद के वो कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है संसद के। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर में संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन जो है वो कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, मैं बतला देता हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है दोस्तों? लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर में संसद का अस्थायी सदन डैश है। यानी संसद का वो कौन सा सदन है जो अस्थायी सदन है? और ये मिले आपको 4 ऑप्शन। आप बता सकते हैं किसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज्यसभा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद का अस्थायी सदन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में संसद का तीसरा अंग कौन सा है? संसद का जो तीसरा अंग है वो कौन सा है? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि संसद का निर्माण कैसे होता है, तो उसी में यह भी छिपा हुआ था कि संसद का तीसरा अंग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति। संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति जो है संसद का तीसरा अंग है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में भारतीय संसद बनती है। ये मिले आपको 4 ऑप्शन। अब बता सकते हैं। तो ए में केवल लोकसभा द्वारा, बी में केवल राज्यसभा के सदस्य से, सी में राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, डी में लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो आप इसका उत्तर जरूर सही दिए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संसद
बनती है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर में है, किस देश की संसद सभी संसदों को जननी कहलाती है? यानी वो कौन सा देश की संसद है जो सभी संसदों की जननी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद को सभी संसदों की जननी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि वह कौन सा देश की संसद है जो सभी संसदों की जननी कहलाती है। तो ब्रिटेन की संसद को सभी संसदों की जननी कहलाती है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर में निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? ये 4 ऑप्शन में से आप बतला सकते हैं कि कौन जो है यह संसद का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपको जरूर पता होगा। आप गेस कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं है। बाकी ये जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी संसद का भाग है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर में भारतीय संसद के कितने अंग? भारतीय संसद के कितने अंग हैं आप बतला सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर में संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। यानी संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है एवं राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अगर दोनों पूछा जाए कि निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ए में बजट सत्र, बी में शीतकालीन सत्र और सी में मानसून सत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है संसद के सत्र हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर में भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, वो कौन सा है आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, संसद के 2 कर्मिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल की अनुमति है? संसद के 2 कर्मिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय, कितने माह का अंतराल की अनुमति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 महीना। संसद के 2 कर्मिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का? 6 महीना का अंतराल की अनुमति है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? ये मैं आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बता चुका हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोकसभा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है ये किस संबंध में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिए हैं वो भी जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख करके SMS कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।